जय मसीह की मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना भी एक मनुष्य के लिए मुसीबत को लेकर आता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए हम वचन से देखेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसका वचन हर एक तक पहुँचे। तो आइए प्रियो, हम वचन में चलते हैं। नीति वचन 14 उसका 16। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। मेरे प्रियो, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और सामने वाला भी आपको बहुत गुस्सा कर रहा है, उस समय आप वहाँ से हट जाइए, क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा कि किसी मनुष्य के साथ बराबरी करे और एक दूसरे से लड़ाई करे। अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है और आप भी गुस्सा कर रहे हैं तो उसमें किसी का कुछ फ़ायदा नहीं। इसीलिए वहाँ से आप दूर चले जाते हैं तो आप बुद्धि का काम करते हैं। नीति वचन 14 उसका 14। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। हाँ मेरे प्रियो, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन आप उस समय अपने आप को कैसे संभालते हैं ये जरूरी है। आपने परमेश्वर के वचन से क्या सीखा ये जरूरी है, ना कि उस इंसान को जवाब देना। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो कई बार मनुष्य के मुंह से गलत निकलता है और वही गलती इंसान को नरक तक पहुंचा सकता है। इसीलिए नीति वचन 15 उसका 1 में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। मेरे प्रियो, कभी भी गुस्से वाले मनुष्य को गुस्से से जवाब ना दे। उसे कोमल उत्तर से उसे बात करे ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर सामने वाला बहुत गुस्से में है और आप भी गुस्सा करते हैं तो वो इंसान भड़क जाता है और उसका कुछ भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है। इससे नुकसान ही होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी भी अपने मुंह से गलत शब्द ना निकाले, क्योंकि नीति वचन 17 उसका 28 में लिखा है, मूर्ख भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वो समझ वाला गिना जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जब सामने वाला आपको बहुत गुस्सा कर रहा है और आप चुपचाप उसे सुन रहे हैं, तब वो इंसान बुद्धिमान में गिना जाता है। और उस समय अगर आप अपने मुंह को बंद रखते हो तो आप समझदार के काम कर रहे हो, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है। जब आपको सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपको उसका उत्तर देना नहीं आ रहा है कि आप कैसे बोले, उस समय आप चुप रहे, कुछ भी ना बोले। इससे आपको लाभ होगा और आपकी आत्मिक जो जीवन है वो नष्ट होने से बच जाएगा। नीति वचन 14 उसका 7। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आप भी मूर्ख के साथ मूर्ख ना बन जाना,
क्योंकि गुस्सा करने वाला मनुष्य के मुंह से सिर्फ गलत ही निकलेगा, उससे आप ज्ञान की बातें नहीं पा सकते। नीति वचन 10 उसका 19। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। हाँ मेरे प्रियो, एक मनुष्य गुस्से में अगर बहुत कुछ बोल रहा है तो समझो कि वहाँ अपराध भी है। वहाँ आपको कुछ अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलेगा। समझदारी इसी में है कि उस समय आप अपने मुंह को बंद रखें, तभी आप बुद्धि का काम करते हैं। क्योंकि सब उपदेशक हमें बताती है 7 उसका 9, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। हाँ मेरे प्रियो, कोई मनुष्य अगर एक मनुष्य के प्रति अपने दिल में नफरत भर के रखता है और जब एक दिन वो सारी बातें बाहर निकल कर आती है तब वो गुस्सा करता है और वो मूर्ख बातें करता है। क्योंकि क्रोध एक मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ही रहता है। इसीलिए कभी भी अपने मन में किसी के लिए डाह ना रखें और उतावली सी किसी के लिए क्रोधित मत हो जाना। क्योंकि इफिसियों 4 उसका 31 हमें बताती है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हाँ मेरे प्रियो, जितनी बुराइयां है, निंदा करना, बैर करना, किसी के लिए जलन रखना, किसी के प्रति अपने हृदय में नफरत पालना, ये सारी बातें अपने जीवन से दूर करें। क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर हमें अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम को फैलाए, ना कि नफरत। आशा करती हूँ मेरे प्रियो, यो वचन आपके हृदय को छुआ है और आपने इस वचन से बहुत कुछ सीखा है। तो मेरे प्रियो, इस वचन को दूसरा तक बांटे, इसके लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।